तो क्वेश्चन करते हैं कि तीन क्रमांगत 20 बट्टा 3 क्रमांगत बट्टों यानी डिस्काउंट, 3 क्रमांगत बट्टों 20%, 10% और 5%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या है? के समतुल्य बट्टा क्या है? अब हमको देखना है कि ये बट्टा क्या होता है। बट्टा होता है डिस्काउंट। जैसे किसी कोई हमने कभी मार्केट में देखा होगा कि 100 रुपए की चीज पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 10% का मतलब 10 रुपए इसमें से माइनस हो जाएंगे, 90 रुपए की चीज वो हमें मिलेगी। तो 100 रुपए की चीज पे किसी भी मूल्य पर हमें इतने इतने परसेंट का डिस्काउंट मिलता है, तो उसको बट्टा बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बट्टे में यानी इतने परसेंट डिस्काउंट, इतने परसेंट डिस्काउंट। तो इस तरीके से डिस्काउंट वही होता है छूट, यानी डिस्काउंट, बट्टा उसी को बोलते हैं। तो देखते हैं तीन। अब ये क्रमांगत क्या होता है? यानी नंबर वाइज, नंबर क्रम से जो डिस्काउंट कटता है। जैसे 10% कटा, उसी एक मूल्य पर 10% कटा, फिर उसी पर 20% कटा, इसको क्रमांगत बट्टा बोलते हैं। जैसे अब कोई चीज हमें 100 रुपए की दी तो 20% डिस्काउंट कटा, फिर 10% डिस्काउंट कटा, फिर 5% डिस्काउंट कटा। तो हम देखते हैं इसको, आंसर देखते हैं हम इसका कि 100 रुपए की चीज है कोई, तीन क्रमांगत बट्टा है, 10-20%, 10% और 5% डिस्काउंट कटा, तो उसके बराबर बट्टा क्या है? अगर ये तीनों मिला के और जो नेट बट्टा है उसको बराबर डिस्काउंट क्या है, तो मैं बताऊंगा 100 रुपए पे 20% कटा, 100 का 20% कितना हो गया? 20। अब कितना बचा? 100 में से 20 गया, 100 रुपए में 20% का डिस्काउंट यानी 20 रुपए, तो 100 में से 20 घट गए तो कितने बचे यहाँ पर? 80। अब पूछा है 10% का, फिर 10% का कटा है, तो 80 पे 10% कितना हो गया? 10% का डिस्काउंट कटा है तो 10% 8, यानी 80 में से 8 कटा तो यहां पर आ गया 8। 100 में से 20% कटा तो 20 रुपए, 80 का 10% 8 रुपए। अब 80 में से 8 गया, कितना बचा? 72 रुपए। अब 72 का 5% पूछा है, 72 का 5% कितना हो गया? 10। तो हमारा 3.6 यहां पर आ गया। तो 100 पे 20% कटा तो 20 रुपए। अब 20 हम इसको घटा देंगे क्योंकि एक बार डिस्काउंट कट चुका है इस पे, तो 100 में से 20 गया तो 80 रुपए बचा। फिर 10% डिस्काउंट है तो 10% कटा, तो इसका 10% कितना हो गया? 8 रुपए। अब कितना बचा? 80 में से 8 गए तो 72, 72 में 5% काटा तो कितने रुपए? 5% कितना हुआ? 3.6। अब इसको इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, यानी 20 प्लस 8 प्लस 3.6 बराबर कितना होगा? 20 और 28, 29, 31.6। ये हमारा समतुल्य। इससे पूछा समतुल्य बट्टा क्या है, तो ये समतुल्य बट्टा हमारा ये है। बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, किसी भी सामान पर इतने परसेंट का डिस्काउंट है। क्रमांगत अलग होता है। क्रमांगत जैसे एक ही मूल्य पर कई बार डिस्काउंट काटा जाता है, उसे क्रमांगत बोलते हैं। तो अगला सवाल करते हैं इसी का। अगला क्या है कि तीन क्रमांगत बट्टा क्या है? 30%, 20%, 30%, 20% और 5%। तो समतुल्य बट्टा क्या है? समतुल्य मतलब इसके बराबर, इन तीनों के बराबर कौन सा बट्टा है जो एक साथ हो। समतुल्य बट्टा क्या है? तो वही है 100 पे, इसमें पैसा दिया है नहीं है तो हम 100 मान के चलते हैं। किसी में पैसा दिया हो तो उस हिसाब से चलते हैं, तो इसमें 100 मान के चलेंगे। 100 का 30% कितना हो गया? 30 रुपए हो गया। अब बचा कितना? 100 में से 30 गया 70। 70 का 20% कितना हो गया? 70 का 20 10% 7, 14 हो गया। तो 70 में से 14 गए, 70 में से 10 60, 60 में से 4 गया 56।
56। अब 56 का 5%, 56 का 5%, 10%, 5.6, तो 5.6 हो गया 2.8, यहाँ पे आ गया 2.8। तो अब इसको हम तीनों इसको जोड़ देंगे और इसको, ठीक है, 30 प्लस 14 प्लस 2.8 कितना हुआ, 30, 40, 54, 44, 45, 46.8। ये हमारा समतुल्य बट्टा आ गया। बस यही हमारा आंसर है। तो इस इन बट्टों को हम इसी तरीके से हल करेंगे। कोई भी बट्टा हो, चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 5 का हो, ये बट्टे को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। में खरीदा, कितने में खरीदा था चंद्रा ने। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ढंग से कि चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, यानी बेचा। 10% लाभ पर, हम बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। खरीदना तो कितने में खरीदा था वो लास्ट में आएगा। 10% लाभ पर चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया 10% लाभ पर, और जिसने मतलब अरुण ने 5% हानि पर चंदन को दे दिया। 5% हानि पर अरुण ने भी 5% हानि पर चंदन को दे दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। चंदन ने भी 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540, मोहन ने कितने में खरीदी, 12,000, मोहन ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदी, तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था। चाहिए इसने कितने में खरीदा था, शुरुआती रेट इसका क्या है, खरीद मूल्य इसका शुरुआती क्या है, तो चंदन ने उसे कितने में खरीदा। तो इसको हम कैसे करेंगे, बेचने का सवाल है इसमें शुरू से। तो 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, तो चंद्रा ने 10% लाभ पर, यानी 10% लाभ हमारा, तो 100 का 100 अपॉन 110 गुणा। अब अरुण ने 5% हानि पर चंदन को बेच दिया, 5% हानि पर चंदन को बेच दिया, तो 100 अपॉन 95। तो 10% लाभ यानी 100 से 110, 5% हानि यानी 100 से 5 कम, तो 95 यहाँ आ गया। ठीक है, अब चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, चंदन ने भी बेच दिया 20% लाभ पर। 20% लाभ यानी 100 अपॉन 100 से 120, 100 से 20% लाभ यानी 120 हो गया, तो यहाँ 120 गुणा। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 में खरीदी, तो यहाँ गुणे में हम लिख देंगे यहाँ पर 12,540, तीनों का आ गया। 10% लाभ, ये 10% लाभ। अब 5% हानि, तो 5% हानि। बेचने पर हम ये यहाँ नीचे रखते हैं, और खरीदेंगे तो ऊपर प्रॉफिट और लॉस ऊपर रखेंगे, बेचने पर हम नीचे रखेंगे। तो 5% हानि यहाँ पर आ गया, और 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, तो यहाँ 20% लाभ पर बेच दिया। तो हम इसको काट देंगे सीधे सीधे से, 0 से 0 गया, यहाँ 0 से यहाँ 0 गया। अब आगे देखते हैं किस तरीके से कट जाएगा ये 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 नमक 5 नम 45, 19 से ये बार कट गया। अब ये कट गया हमारा 5 दूनी, ये 6 दूनी, 6 से कट गया। अब हमारा क्या क्या बचा, 6 से हमारा ये चला जाएगा, या 19 से देखते हैं। 12,540 को 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 5 0 4 6 नाम 54, 2000, 2090, ये 6 से कट गया 2090। अब 19 से इसको काट लेंगे, 2090, 19 एकम 19, 1 9, 19 एकम 19, यानी 110 से ये कट गया, 19 से ये 110 बार कट गया, 19 से 110 बार कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ की सब कट गई। अब हमारे पास क्या आया,
11 से ये 11 कट जाएगा 10 बार, ये 11 से ये 11 कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये 10 बराबर 10 गुणा 20 गुणा 5 गुणा 10। तो हमारे चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था, तो इसका गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक जीरो और यहाँ एक 2 जीरो, यानी चंद्रा ने उसे 10,000 में, ये हमारा आंसर आ गया, 10,000 में खरीदा था चंद्रा ने उसे। आगे देखते हैं, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, ये सवाल कुछ अलग है तो इसको ध्यान देना है सवाल पर। जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए, 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं, तो प्रतिशत लाभ क्या है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब इसका आंसर बताइए। तो देखो 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, यानी 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है। और ये हमारा आ गया खरीद मूल्य। अब 5 रुपए में 4 नींबू बेचता है, ये खरीद मूल्य, ये बेचने वाला मूल्य, बेचने यानी विक्रय आ गया, बेचने वाला है। 4 रुपए में 5 तो खरीद रहा है, 4 रुपए में 5, और बेचता कितने में, 5 रुपए में 4 बेच देता है, यानी यहाँ 5 रुपए में 4 बेच देता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो खरीदना कैसे, 4 चौक, पहले ही हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे, यहाँ खरीद मूल्य निकालेंगे और यहाँ बेचा हुआ मूल्य निकालेंगे। तो देखते हैं 4 चौक 16 और यहाँ कितना है 5 25। तो उसको फायदा हुआ, खरीदना उसने 16 में खरीदा और 25 में बेच दिया। यहाँ क्वांटिटी आ गई कि रुपए आ गया कि 16 में खरीदा 25 में बेच दिया। तो कितने का फायदा हुआ उसको, 16 में उसने खरीदा था 25 में बेच दिया, 5 और 4 9 रुपए का उसने फायदा करा, 9 रुपए का उसने फायदा करा। तो कितने प्रतिशत में कितना है, 9 बट्टे खरीद मूल्य कितना है हमारा टोटल 16 और गुणे में 100। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो कितना आ गया हमारा यहाँ 4 चौक 16 और 25 चौक 100, 9 गुणा 25 अपॉन 4। तो आगे कर लेंगे 25 दही 150, 25 250, 25 नम्मा 9 चौक 9 पंजे 45, 4 9 2 18 19 22, 225 अपॉन 4 कर दो। तो 4 पंजे 20, 2 5 4 6 24 1, तो 56 सही 1/4 और 56 सही 1/4 प्रतिशत। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से इसको हल करेंगे। जब 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेच दिए, 3 रुपए में 4 नींबू बेच दिए, तो प्रतिशत हानि क्या है, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। वो तो हमारा प्रॉफिट में था, अब इसमें हानि दिया है, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, 4 रुपए ये खरीद क्रय, यहाँ पर क्रय लिख लो, यहाँ विक्रय लिख लो, सीधा है। 4 रुपए में 3 नींबू खरीदे, 3 रुपए में 4 नींबू बेच दिए, तो 4 रुपए में 3 नींबू खरीदे, वहां 3 रुपए में 4 नींबू बेच दिए, 3 रुपए में 4 नींबू बेच दिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16 3 दिया 9, यानी 16 रुपए में हमने खरीदा था 9 में बेच दिया तो घाटा हो गया। 16 में खरीदा 9 में बेच दिया तो हमारा घाटा हो गया 7 रुपए का घाटा हो गया, 7 रुपए घाटा हो गया। अब हम कैसे प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य हमारा 16 रुपये आया गुणा 100 रुपये। तो इसको भी ऐसे हल कर लेंगे,
4 चौक 16, 25 चौक 100, तो 25 गुणा बराबर 25 गुणा 7 बटे 4, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 सत्ती 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 517, तो कितने 4 से निकाल देंगे इसको, 4 चौक 16, 1 5, 4 तिया 12, 3 43 सही 3/4 बराबर 43 सही 3/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा परसेंट में। इस तरीके से इसको करेंगे। ये हमारा हानि है, परसेंट हानि, वो हमारा लाभ था। यहाँ हम 5% लिखेंगे, या 20% की बेईमानी करता है। माल खरीदने में 5% और बेचने में 20% की बेईमानी करता है। खरीदने में इतना और बेचने में 20% की बेईमानी। इसका हम गुणा करेंगे, 5% की बेईमानी यानी 105 गुणा 20% की बेईमानी यानी 100 से 120। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो 105 इंटू 12, 105 इंटू 12 कितना होगा, 105 दूनी 210 गुणा 105 एकम 105, 0 6 1 2 1260 और ये 60, तो हम 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारा फायदा कितना हुआ, 26 रुपए का हमारा फायदा हुआ। तो हमारा 100 के आगे है 26 रुपए, तो 100 से हमारा कितना आ गया, 126 रुपए, यानी हमारा 26 रुपए प्रॉफिट हो गया, 26 रुपए का लाभ हो गया, 26% का लाभ हो गया। इस तरीके से इसको हल करेंगे। आगे देखते हैं, किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, उसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। अब इसमें लिखा है एक वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब उसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ये सवाल हम 2 तरीके से करेंगे। अगर एक तरीका ये है कि 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर गुणा 10% की हानि और 20% लाभ कमाना है हमें, तो हम 120 ऊपर रखेंगे और 10% यानी 90 रुपये हम नीचे रखेंगे। 20% लाभ यानी 100 से 20 यानी 120, यहाँ हमारा 120 और 10% हानि यानी 100 पे 90। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ 0 से गया गुणा 100, पॉइंट से 100 आ गया यहाँ पर। अब 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, कितना आ गया 9 7 63, 9 8 8 बार ये कट गया, यहाँ 0 बचा हुआ है अभी, तो 12 7 12 चौक 48 दूनी 96 बटे 10। तो ये हटा दिया हमने और ये काट दिया, तो कितना आएगा 9.6। दूसरा तरीका क्या है, हम पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तब हम प्रॉफिट निकालेंगे। हमने डायरेक्ट कर दिया, ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि 120 ऊपर रख दिया 90 नीचे रख गया, क्योंकि प्रॉफिट कमाना था तो हमें ज्यादा ऊपर रख दिया और कमी है तो हमें कम ऊपर नीचे रख दिया। अब इसको क्या करेंगे दूसरे तरीके से कि 7 रुपये 20 पैसे दिया है, इसको पहले हम प्रॉफिट खरीद मूल्य निकालेंगे, यानी 7 रुपये 20 पैसे में 7 रुपये 20 पैसे इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 10% की हानि पर होती है, बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 100/90। तो 0 से 0 कट गया। अब 9 से 9 7 63, 9 8 72, यानी यहाँ पॉइंट हटा के 2 0 गुणा में 100 रख देंगे और 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, तो 9 8 72 यानी 8। ये हमारा कॉस्ट प्राइस क्या निकला है, 8 रुपये क्रय मूल्य, ये हमारा 8 रुपये क्रय मूल्य निकला है हमारा।
अब ये हमारा क्रय मूल्य आ गया है, तो अब हम इसको कितने में बेचे, 20% के लाभ है, इसका 20% निकाल लो। 8 गुणा 100 से 120 अपॉन 100, 0 से 0, 12 से 96 अपॉन 10। तो सीधी सी बात है, ये आ गया 9.6 हमारा आंसर आ गया लाभ। ये हमारा आंसर आ गया 9.6, 9.60 रुपये। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर हमें लाभ निकालना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या, हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि हमें लाभ चाहिए तो ऊपर रखेंगे और हानि है तो हम 90 नीचे रख देंगे। इस तरीके से इसको हल करेंगे हम। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। कितने में बेचा जाए कि 20% हानि हो, कितने में बेचा जाए कि 20% हानि हो। अब हमने वो प्रॉफिट का पढ़ा था, ये परसेंट हानि का है, तो सेम एज फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा हमारा। तो इसको कैसे करेंगे, 250 रुपये में दो ही कॉन्सेप्ट है हमारे, दो कराए थे हमने, तो पहले हम इसको सरल तरीके से करा देते हैं। 250 गुणा, हमें हानि चाहिए तो 225% का लाभ हुआ था, हमें पहले होता था। अब हमें कितने, 20% की हानि होती है, कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम 80, 20% की हानि लानी है हमें, तो 80 या ऊपर लिख देंगे 100 से 80 अपॉन 25% का लाभ यानी 125 रुपये। 100 से 25% का लाभ यानी 125 रुपये। तो इसको कैसे करेंगे, हमें हानि निकालनी है, तो हानि निकालनी है तो 100 में 20% की हानि यानी 100 से 20%, तो 80 आ गया हमारा। क्या है, 100 से हानि कितनी है, 20% की हानि, तो हमारा 80 आ जाएगा। और 25% का लाभ, 100 से 25, 125। इस तरीके से हमारा ये होगा। तो इस तरीके से 125 दूनी ये कट जाएगा 250, 8 दूनी 16, 160 रुपये, यानी 160 में हम बेचेंगे तब हमारी हानि होगी। यानी 250 रुपये खरीदा, 160 में बेच देंगे तो हमारा 20% हानि हो जाएगी। तो आगे देखते हैं कि दूसरा फॉर्मेट क्या है। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 250 गुणा 25% का लाभ होता है 25% पे, यानी 125, 100 अपॉन 125, 125 दूनी 250 यानी 100 दूनी 200 रुपये। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, हमारा 200 रुपये कॉस्ट प्राइस। अब 200 का हम 20% हानि निकाल लेंगे, 200 गुणा 20% हानि यानी 80 रुपये निकाल देंगे। 80, 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16, 160 रुपये हमारा हानि आ गया। हम ये डायरेक्ट रख देते हैं, 20% की हानि निकालनी है तो 80 रख देंगे, प्रॉफिट निकालना है तो उसका आगे की जैसे 20% की हानि है तो 80 पे, 100 से 80 पे आई। अब लाभ है 25% का तो 100 से 125 पे आए। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 232 रुपये कम मिलता है, 232 रुपये कम मिलता है, 232 रुपये कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य उसका क्या है। तो अब इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ
कॉपी से देख के क्वेश्चन कराता हूँ, ये मत सोचना कि मैं देख देख के करा रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन लिखता हूँ और कॉन्सेप्ट जो मैं अपनी तरफ से देखता हूँ कि आंसर को किस तरीके से कराना है। तो सिर्फ ये देखिए कि 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है। यानी कोई चीज हम 12% लाभ में बेच रहे थे तो हमें फायदा होगा, सीधी सी बात है, लेकिन हमने उसके बदले 8% लाभ पर बेचा है तो 232 रुपये कम मिलता है। यानी 12% पे हम बेचते तो 232 रुपये अधिक मिलते, लेकिन हम 8% लाभ पर बेचेंगे तो हमें 232 रुपये कम मिलेंगे। वैसे तो हमें अधिक मिलते, 12% में बेचते तो 232 रुपये अधिक मिलते, लेकिन 8% में बेचेंगे तो 232 रुपये, सीधी सी बात है कि हमें 232 रुपये कम मिलेंगे। तो अंतर कहाँ पे आया? ये 4% का अंतर आया। 4% कितने पे? 232 रुपये। 4% का अंतर और 232 रुपये का 1% पे कितने का अंतर आएगा हमारा? 4 से इसके 4 चौक 16, 4 6 24, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 58 रुपये का। यानी 4% में 232 रुपये का अंतर है तो 1% पे कितना अंतर आएगा? 58 रुपये का। तो इसका मतलब हमें 1% पे 58 का अंतर है तो 100% पे कितने का अंतर आएगा? 58 गुणा 100 बराबर 5800 रुपये। और 5800 रुपये तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? ये हमारा क्रय मूल्य है, 5800 रुपये हमारा क्रय मूल्य। ये हमारा इसमें पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है, तो उसका क्रय मूल्य हमारा 5800 रुपये है। तो किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है। 15% हानि पर सभी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो हम उसी तरीके से हल करा रहे हैं। 15% हानि पर 15% हानि पर बेचा जाता है तब 250 रुपये कम मिलते हैं। 250 रुपये कम मिलते हैं। 250 रुपये कम मिलते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसमें कितना है? 15 में से 15% हानि में से 12.5% हानि घटा लेंगे, 0.50 कितना आ गया? 0.5, 4 में से 2 गया 2, 2.50% कितने के बराबर है? 250 के बराबर। यानी हमारे हानि हुई है इतने के बदले हम इतने परसेंट हानि पर बेचेंगे, तो सीधी बात है ज्यादा परसेंट हानि का आ गया तो पैसे भी ज्यादा होंगे, इतने परसेंट कम पर हो गए, कम मिलते हैं, इतने परसेंट कम मिलते हैं। तो दो अंतर कितना है? 2.50% का अंतर आया। तो 2.50% का अंतर तो 250 रुपये का अंतर है यहाँ पर। तो 1% का अंतर कितने का आया? जब 2.50 का अंतर 250 रुपये तो 1% का अंतर कितना आ गया? तो इसको देख लेंगे 250 अपॉन 2.50, तो पॉइंट से 2 जीरो ऊपर लग गए, 0 से 0 कट गया तो 25 से कम 25, 100 रुपये। यहाँ 1% पे हमारा 100 रुपये आ गया। 2.5% पे हमारा 250 रुपये आ रहा था, 1% पे 100 रुपये आ गया तो 100% पे कितना आ जाएगा? 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमारा हानि, ये हमारा आंसर आ गया। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 70% लाभ पर बेचने से 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलता है। 70 रुपये अधिक मिलता है। क्रय मूल्य क्या है? अब इसमें भी क्रय मूल्य पूछा है
लेकिन परसेंटेज का अंतर डिफरेंट होता है हमारा। तो इसमें क्या था कि लाभ के बदले इतने परसेंट, लाभ के बदले इतने परसेंट लाभ पर बेचेंगे तो क्या क्रय मूल्य आएगा, और दूसरे में क्या था कि इतने परसेंट हानि के बदले इतने परसेंट हानि पर बेचेंगे तो क्या मूल्य, क्रय मूल्य होगा। अब इसमें क्या पूछा है, 18% हानि के बदले हम 17% लाभ पर बेचेंगे तो 70 रुपये अधिक मिलता है, तो क्रय मूल्य क्या है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहले हमें 18% हानि करनी थी लेकिन 17% लाभ कमाना है इसको, तो कैसे करेंगे इसको। तो 70 रुपये अधिक मिलते हैं माइनस, और ये प्लस, इक्वल टू माइनस ही होता है। तो 18% प्लस 17%, 18×2 = 36, 35% आ गया। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है अगर हम दो इसको कर लेंगे तो 70 रुपये अधिक मिलते हैं। 70 रुपये हमारा 35% मतलब 70 रुपये, तो 1% कितना आ गया, 2 रुपये। 1% 2 रुपये, तो 100% कितना आ गया हमारा, 1%, 35% पे 70 रुपये, 1% पे 2 रुपये, तो 100% पे कितना आ गया, 100 × 2 बराबर 200 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा क्या था, 200 रुपये क्रय मूल्य हो गया हमारा। 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे हल होंगे।